देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 5 sin 17 डिग्री अपान cos 73 डिग्री प्लस 2 cos 31 डिग्री अपान sin 59 डिग्री और फिर माइनस 6 sin 80 डिग्री अपान cos 10 डिग्री। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, ठीक है। तो ध्यान दो, सॉल्व पे आते हैं। देखिए ध्यान से, 17 और 73 का ऐड 90 होगा ना बेटा, 90 होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा 5 sin 90 माइनस 73। इसलिए मैं बोलता हूं कि इसको ऐड करो तो 90 आता है, तो इसके जगह पर आप 90 माइनस 73 लिख सकते हो बिना सोचे समझे, ठीक है। ये हो गया cos 73 डिग्री, फिर प्लस 2 ये cos है, इन दोनों का भी ऐड तो 90 आएगा, तो इसको ऊपर वाले को लिख सकते हो cos 90 माइनस 59 डिग्री लिख सकते हो बेटा, और नीचे sin 59 हो जाएगा। वैसे ही इसे भी कर सकते हो बेटा, इनका भी तो 90 आएगा ना, इसको लिख सकते हो sin 90 माइनस 10 डिग्री, ठीक है बेटा। और ये हो गया cos 10। घटा के ना हो तो चेक कर लो, घटा के माइनस करोगे जब 73 तो आएगा 17, इसमें 59 माइनस को 31 आएगा, इसमें 10 घटाओगे तो बेटा 80 आएगा, ठीक है। और आपको पता है साइन का कन्वर्जन किस में होता है, साइन का कास में, कास का साइन में, ठीक है बेटा। तो साइन है ना ऊपर, तो जब साइन है तो कन्वर्जन किस में होगा बेटा, कॉस में। तो 5 कॉस इसके जगह पे कॉस हो जाएगा और 73 हो जाएगा, और नीचे cos 73 है प्लस 2 ये cos है बेटा, तो cos किस में कन्वर्जन होगा, साइन में। तो साइन हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 59, और ये आपका साइन 59 है। ऐसे ही इसका भी होगा 6 साइन है तो बेटा cos में हो जाएगा, cos 10 हो जाएगा, और ये cos 10 है ही, ठीक है। तो ध्यान से समझो, 73 cos और 73 सेम कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया बेटा। अब बचता क्या है यहाँ पे 5, यहाँ पे बेटा 2 बचेगा और यहाँ पर 6 है ना बेटा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 में से 6 माइनस कर देंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा क्या है, इफ ए बी एंड सी, यहाँ पे होगा बेटा, एंड सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, सो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। आप जानते हो ट्रायंगल में ए बी सी जो एंगल है इस ट्रायंगल ए बी सी का, तो आप जानते हो बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी, वी नो दैट कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है, आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। चलिए ये एंगल हटा लीजिए 1 मिनट के लिए, या चलिए रहने दीजिए। अब इधर ध्यान दो बेटा, इस साइन में यहाँ पे क्या है, b प्लस सी है, तो b प्लस सी को यहीं रहने देंगे, a को ट्रांसफर कर देंगे उधर, यानी a को जब हम ले जाएंगे इधर तो ये हो जाएगा बेटा b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल a। लिख सकते हो किसको ले गए बेटा, एंगल a को ले गए इस साइड में। अब क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे बोथ साइड में, क्यों, हमें ये लाना है b प्लस सी बाई 2, तो b प्लस सी अपान में अगर 2 कर देते हैं तो इस साइड में जब 2 से डिवाइड करोगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करोगे, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 इन बोथ साइड, इन बोथ साइड्स हो गया बेटा, ठीक है। इनको डिवाइड कर लिया तो लिखोगे बेटा एंगल b प्लस एंगल c बाई 2, और इसे देखो ध्यान से, इसमें अलग अलग कर लो इन दोनों को एक साथ, क्योंकि एक साथ ही करके फार्मूला है,
इनको अलग अलग कर लो। तो जब 2 से 180 में डिवाइड करेंगे बेटा तो 90 आएगा, 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये 90 आ जाएगा, और a में 2 से डिवाइड करोगे यानी a/2, यानी इसको हम जब 2 करेंगे तो 2 से ये कटेगा बेटा तो 90 आएगा, और इसको अपान 2 कर देंगे तो ये तो यही रह जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसे मिटा लीजिए, तो ये हो गया 90 माइनस a/2। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे क्या है बेटा, साइन है ना, तो टेकिंग बोथ साइड साइन ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ साइन लेंगे तो हमारा कुछ कन्वर्जन होगा बेटा। तो इधर भी साइन ले लो बेटा और इधर भी साइन ले लो, यानी साइन ये हो जाएगा 90 माइनस a/2, ये हो गया हमारा। ठीक है बेटा, तो अब जरा एक बात बताओ, साइन 90 माइनस थीटा, तो अभी क्वेश्चन फार्मूला बताए थे पहले, तो 90 माइनस थीटा जब होता है तो साइन किस में कन्वर्ज होता है बेटा, कॉस में होता है ना, तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा और ये a/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा साइन एंगल b प्लस एंगल c/2 इज इक्वल टू, साइन कन्वर्जन होगा बेटा कॉस में, कॉस हो गया, और ये a/2 रह जाएगा, तो कॉस a/2। ठीक है, अब r हम इसको लिख सकते हैं, ये एंगल हटा दो, साइन ab प्लस c/2 लिख सकते हो इसको, इसको cos a/2। देखो बेटा, यही ना प्रूव करना था, देखो इसी को हमें प्रूव करना था। देखिए मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हो गया सॉल्यूशन सॉल्व प्रूव्ड। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन मैंने बताया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कीजिएगा। अगर उसमें कोई डाउट हो रहा है ना बेटा तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये जो कुछ भी है। ठीक ना, समझ में आ रहा है बेटा, तो अच्छा लगता है तो लाइव सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ नए टॉपिक, कुछ फार्मूले पे हम आते हैं, अब उस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए कुछ फार्मूला अभी मैं बता देता। देखिए मैंने आपको साइन, कास, टैन, काट, सेक एंड कॉसेक, ये चीज़ मैंने आपको बताया। तो बेटा फार्मूले पे आते हैं। ठीक है, फार्मूले पे आते हैं, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कॉसेक, ये आपको मैंने सीरीज कंडीशन बताया था। तो ये साइन अपोजिट होता है बेटा किसका, कॉसेक का। तो हम लिखेंगे पहला फार्मूला, तो साइन थीटा लेंगे तो अपोजिट किसका होगा, 1/cosec थीटा। डैट मीन्स अगर इसको कॉसेक थीटा लिखते हैं बेटा, कॉसेक थीटा, तो ये अपोजिट हो जाएगा साइन का, 1/sin थीटा। ठीक है, और एक और फॉर्म लेते हैं, जब इनका इनमें प्रोडक्ट होगा तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, बचेगा यहाँ पे 1। दैट मीन्स हमें मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन्हीं फार्मूले से कितने बने, एक थे ये बना, ये तो फार्मूला है, इससे ये बना और ये बना, यानी इसी का कन्वर्जन है तीनों। ठीक है ना, एक दूसरे से कन्वर्जन है। चलिए दूसरा आते हैं, साइन का अपोजिट कॉसेक है बेटा, साइन का अपोजिट कॉसेक है तो कॉस का अपोजिट सेक हो जाएगा। सेम ऐसे ही बनेगा कॉस के लिए, तो कॉस थीटा लोगे तो 1/सेक थीटा हो जाएगा बेटा। अगर सेक थीटा लेते हो तो ये कॉस का उल्टा हो जाएगा, 1/cos थीटा। ठीक है बेटा, और यही प्रोडक्ट फॉर्म, यानी ऐसे करोगे तो ये प्रोडक्ट इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा 1, यानी लिखेंगे सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए अब तीसरा बताते हैं, ऐसे ही साइन कास का हो गया, अब टैन के साथ लेंगे तो टैन काट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो लिखेंगे बेटा टैन थीटा, तो टैन थीटा किसका अपोजिट होता है, काट का होता है। तो इसका कन्वर्जन करोगे, अगर काट लोगे बेटा तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है,
और फिर इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। देख रहे हो बेटा, यानी इन्हीं तीनों फार्मूला से अपोजिट से ये बन गया। अब जिसका जहां यूज लगेगा उसका यूज करेंगे हम। चलिए कुछ और फार्मूले हैं। एक और फार्मूला जो पहले भी कुछ बता चुके हैं, जो कि tan थीटा इक्वल टू होता है बेटा साइन थीटा अपान कास थीटा। ये फार्मूला पहले भी बताया था। 4 है, 5 है कास थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा सॉरी कॉट थीटा तो ये हो जाएगा कास थीटा अपान साइन थीटा। ये फार्मूला हो गया। तो बेटा ये सब फार्मूले हैं, इसको प्रूफ भी करेंगे, लेकिन उसके लिए कभी मैं वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल आपके लिए इस पे कुछ क्वेश्चन बताएंगे, फिर वीडियो मैं बनाऊंगा उस पर प्रूफ करके सारे फार्मूले को। ठीक है, अब बहुत आसान है। चलिए ये हो गया। अब एक और 3 ठे फार्मूले होते हैं वो आइडेंटिटी पर। आइए पहले 6 तो हो गया ना, ये 6 ले लो। आपको पता होना, ये मालूम होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू 1 होती है। आइडेंटिटी पहला फार्मूला। अब इसी जैसे इससे मैंने 2 एक्स्ट्रा बनाया, उसी तरीके से इससे बनाएंगे। तो चलिए बेटा इससे हम बनाते हैं। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा को रहने देंगे, ले जाएंगे कास को इधर, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर इसी का कन्वर्जन साइन से निकाला, अब कास से लेंगे बेटा, तो साइन इधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला ये। अगर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा तो उसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो उसकी जगह पे कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये एक फार्मूला। अब दोनों का अगर प्लस करके रहता है तो ये वैल्यू 1 होती है बेटा। ये पहला फार्मूला है। ठीक, एक और होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसी से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा लेते हैं तो tan इधर माइनस है बेटा, इधर जाएगा तो प्लस होगा। तो होगा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब ऐसे ही बेटा अगर हम यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा लेते हैं तो ये 1 चला जाएगा इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ये एक फार्मूला बन गया मेरा। तो इन्हीं से एक फार्मूला ये बना और एक फार्मूला ये बना। ठीक है, एक और फार्मूला होता है कासेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। ठीक है, इम्प्लाइज। अब इसमें जो है कासेक स्क्वायर थीटा निकले, काट को इधर ले जाओ तो माइनस है बेटा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। दैट मीन्स कासेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। इम्प्लाइज जैसे कोसेक का निकाला तो अब मैं काट का निकाल लूँ, जैसे इसका निकाला तो काट स्क्वायर थीटा। तो ये +1 है बेटा, इधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1 मिलेगा मुझे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इनसे बना बेटा ये 2 फार्मूले। तो बेटा ये फार्मूला को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ते रहिए बार बार, क्योंकि इन फार्मूले का बार बार यूज पड़ेगा। कौन सा फार्मूला कहाँ लगाएंगे वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑल ऑफ यू जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया था बेटा, तो उसमें कुछ आइडेंटिटी फार्मूला मैंने बताया था। ठीक है, और उस आइडेंटिटी पे, उस फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए देखिए, लिखा है पहला, एक्सप्रेस द रेशियो cos A tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। यानी हमें cos A को sin A में फार्मूला बनाना है, tan A को sin में कन्वर्ट करना है, sec को भी sin में, तीनों को sin के फॉर्म में मुझे लाना है। तो चलिए बेटा देखते हैं, सॉल्व करते हैं।
तो देखिए कास ए को चेंज करना है ना साइन में, तो एक फार्मूला आपको याद होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? ए की। तो चूंकि ए इसमें है बेटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह पे ए, यहाँ पे थीटा की जगह पे ए। चूंकि थीटा में मैंने लिखा था, ए में भी फार्मूला बना सकते हो, बी में भी फार्मूला बना सकते हो, लेकिन ए है तो ए में ही फार्मूला लिखो, ठीक है। चलिए हमें कास कर देते, तो कास यहाँ रहने देंगे, इसको ट्रांसफर करके यहाँ ले जाएंगे। दैट मीन्स मिलेगा हमें कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, कास को साइन को इधर ट्रांसफर कर दिया, स्क्वायर है, चूंकि कास ए की वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर हटाना है, तो इधर जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा रूट में, कास ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये पहला आंसर हो गया। कास को मैंने कन्वर्ट कर दिया साइन के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा tan है, तो एक और फार्मूला मैंने बताया था आपको, tan ए इक्वल टू होता है क्या, साइन ए अपान कास ए। ठीक है बेटा, अब साइन की वैल्यू ढूंढो इसमें। साइन की वैल्यू खुद ही साइन में ये है, तो इसे हमें क्या बदलने की जरूरत है, कास को कन्वर्ट करना है ना साइन में। देखो साइन में ना करना है, तो साइन में ऑलरेडी पहले से है, तो इसे हमें बदलने की जरूरत नहीं है। बदलना किसको है, कास को, तो कास की वैल्यू आई है ये, तो रख लेंगे यहाँ पे, यानी साइन ए ये हो गया बेटा, और कास ए के जगह पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी मैंने tan को चेंज कर दिया साइन के फॉर्म में, तो ये हो गया दूसरा आंसर, tan का आंसर ये हो गया। अब आते हैं बेटा सेक के, तो सेक ए है, ये होता है एक फार्मूला मैंने बताया था आपको, साइन कास tan काट सेक कास सेक। तो मैंने बताया था सेक किसका अपोजिट, साइन का कास अपोजिट होता है, tan का काट होता है, सेक का कास सेक, यानी सेक के ठीक अपोजिट कौन हो जाएगा, कास हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे कास ए। अब आपको पता है कास ए की वैल्यू क्या है, ये है, तो 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, सेक की। तो कास को कन्वर्ट कर दिया बेटा ये साइन में, ठीक है, tan को भी कन्वर्ट कर दिया साइन में, एंड सेक को भी कन्वर्ट कर दिया, तो ये तीनों आंसर मेरा हो गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो चलिए बेटा इसको हम क्लीन करते हैं। कपड़ा कहाँ गया, चलिए बेटा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो बेटा, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो या तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो और राइट हैंड साइड ला दो, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करो लेफ्ट हैंड साइड ला दो, दोनों में से किसी एक को करो। तो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के इसको लाते हैं, फिर बाद में इसको लेकर के ये सॉल्व ला देते हैं, ठीक है। पहले चलेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे बेटा, है क्या, कासेक थीटा माइनस काट थीटा होल स्क्वायर दिया है ना बेटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड, अब हमें कास में कन्वर्ट करना है, तो कासेक और काट में ये दिया है बेटा, तो हमें इसको कैसे भी कास में करना है, तो साइन कास वाला कोई फार्मूला ढूंढते हैं। तो कासेक किसका उल्टा होता है बेटा, साइन कास tan काट सेक कासेक, किसका उल्टा होता है, कोसेक, साइन का उल्टा होता है, यानी हम कोसेक के जगह पे लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, ठीक है बेटा, ठीक है। और यहाँ काट पर एक फार्मूला बताया था मैंने, तो यहाँ पे उसको फार्मूला लिखिए, काट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। जैसे tan का साइन अपान कास था,
तो वैसे ही काट का कास अपन साइन, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो फार्मूला मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो कास थीटा अपन साइन थीटा हो गया। चलिए तो इसको लिखेंगे कास थीटा अपान साइन थीटा, हो गया ना बेटा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये होल स्क्वायर है, नीचे दोनों साइन थीटा है तो नीचे लिखिए साइन थीटा, डिनोमिनेटर सेम है तो ये लिखेंगे 1 माइनस कास थीटा, लिख सकते हैं ना बेटा, पूरे का होल स्क्वायर। पूरे का होल स्क्वायर ना लिख करके बेटा आप क्या कीजिए, 1 माइनस कास है ना, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए, दोनों तरफ कर लीजिए। ये 1 माइनस कास होगा तो 1 माइनस कास का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे साइन इसका स्क्वायर। अब इसको दो पार्ट में तोड़िए, 1 माइनस कास थीटा, फिर ये भी 1 माइनस कास थीटा, दो बार लिख सकते हो ना, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए इसको भी मैं तोड़ता हूँ। पहले यहाँ पे एक और फार्मूला यूज किया ना आपने, कासेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, ये आपने फार्मूला लगाया, यहाँ पे लगाया ना। इसको मैंने दो बार लिखा। अब एक साइन स्क्वायर के फॉर्म में एक फार्मूला होता है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या है बेटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला मैंने बताया था। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। अब इसको 1 के ऊपर 2 हम लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा बेटा यहाँ पे। तो इसे क्या कर देंगे, ऊपर वाला तो वैसे ही रहने देंगे, इसको एक बार हम जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। आपको पता होगा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता क्या है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है, एक में प्लस किया जाता है और एक में माइनस। तो देखिए यही चीज़ है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए के जवाब पे 1 है, बी के जवाब पे कॉस है, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस काट, यानी एक में जोड़ा एक में घटाए, ये बेटा दोनों कैंसिल। तो बचा क्या बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए बेटा ये हमारा वैल्यू आया, और ये क्या है, दिस इज राइट हैंड साइड। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, लाया क्या, राइट हैंड साइड, देखिए है कि नहीं, ला दिया ना मैंने। ये क्या है, दिस इज राइट हैंड साइड, इसलिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ये मेरा प्रूव्ड हो गया, पहला क्वेश्चन प्रूव्ड। हमने किसे प्रूव किया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड मैंने ला दिया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को ले सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ला देते हैं, तो हम इससे भी कर दियो सॉल्यूशन। अब दूसरा तरीका, ये इससे ला दो, दोनों में से किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैंने ये बताया लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के, अब चलिए थोड़ा सा राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व कर देते हैं, और आप दोनों में से कोई एक तरीका लगाइएगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व कीजिएगा या फिर राइट हैंड साइड। चलिए राइट हैंड साइड लेते हैं इसी का, तो इसी का राइट हैंड साइड क्या है, ये है। चलिए बेटा 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा। अब इसको जो है, अब इसको सॉल्व करना, ऑलरेडी पहले ही से कास है ये, और इसमें साइन कास में कन्वर्ट किया था, ऑलरेडी पहले से कास है, हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो भैया ये कास का डायरेक्टली कॉसेक सेक में हो नहीं पाएगा, तो हम एक काम करते हैं बेटा, ये 1 प्लस कास जो है इसके कॉन्जुगेशन से ऊपर नीचे, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेशन मीन्स होता है बेटा, अगर इसका साइन प्लस है तो इसी के माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये माइनस है तो इसी के प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेशन। ठीक है ना, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया बेटा। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 1 माइनस कास से, तो ऊपर 1 माइनस कास, नीचे भी 1 माइनस कास हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब देखिए बेटा 1 माइनस कास 1 माइनस कास सेम है, दो बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर।
और एक में प्लस है एक में माइनस है। अभी फार्मूला बनाते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, एक में जोड़ दिया एक में घटा दिया, ऐसा फार्मूला था। तो हम लिखते हैं बेटा एक में प्लस है और एक में माइनस है बेटा, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। तो वही चीज़ ये भी है, दोनों सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। और 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब चलिए ये 1 माइनस कास थीटा होल स्क्वायर हो गया। आपको एक आइडेंटिटी पता होना है, मालूम होगा कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होती है। तो यहाँ दिखा दीजिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का यूज किया आपने, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। अब ये देखिए ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है, तो होल का स्क्वायर यानी मतलब 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब इसे 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं, दोनों होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको अलग लिख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा रहेगा तो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा। यानी ये इसको तोड़ के पुनः हम इस फॉर्म में कर सकते हैं। 1 अपान साइन थीटा बेटा होता है, साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का होता है। तो ये 1 अपान साइन थीटा को हम बोलेंगे कॉसेक थीटा। कास थीटा अपान साइन थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। अभी फार्मूला बताया था, इसके पहले क्वेश्चन अभी कराया हूँ। तो ये होता है कास थीटा कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। क्या मैंने ये देखिए ज़रा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड ला दिया ना, मैंने प्रूव कर दिया, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। और यही क्या हो गया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया बेटा। ठीक है, तो ये मैंने पहला क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेके सॉल्व करके ये मैंने प्रूफ किया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिटाना पड़ेगा मुझे, बस फार्मूला बेटा याद करना पड़ेगा आपको। फार्मूला याद नहीं कीजिएगा, धीरे धीरे जो है सोल्यूशन करेंगे प्रूफ करेंगे तो आपका फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक ए 1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए सेक ए 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, और नेक्स्ट है सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1 लाना है। तो बेटा यहाँ पे 1 लाना है ना, तो इसको तो सॉल्व करके ये ला नहीं सकते, लाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी, इसलिए बेटा हम इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। इससे हम तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं, बस 1 लिखा समझाने के लिए। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटा। अब सेक है, तो सेक किसका अपोजिट होता है, कास का, तो 1 अपान कास ए लिखेंगे, और ये 1 माइनस साइन ए रहने देंगे, क्योंकि बेटा देखो साइन कास में सबको कन्वर्ट कर लो, आसान हो जाएगा। तो सेक को 1 अपान कास ए लिख सकते हो, और tan को साइन ए अपान कास ए। देखो मैंने साइन कास में क्यों चेंज किया, क्योंकि नीचे कास कास हो गया ना, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो जोड़ने घटाने में आसानी होगी। और ये साइन में है, ये देखो कास है, तो नीचे नीचे कास मिलेगा, तो हमें ज़रूर कुछ फार्मूला बनेगा। और कोई फार्मूला यूज करोगे, कोई फार्मूला ऐसा दिखता है तो लगाइए, नहीं दिखता है तो आप इसी साइन कास का मैक्सिमम लेकर के करते हैं बेटा। चलिए तो 1 अपान कास हो गया, तो देखो इसका जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इसका तो क्या आएगा, 1 में करोगे वही आएगा, तो 1 माइनस साइन ये हो गया, और नीचे कास है मल्टीप्लाई, ये देखो कास है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 1 प्लस साइन ए, और नीचे कास है सेम है बेटा। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, ये मल्टीप्लाई है तो ऊपर माइनस है, ये प्लस है, तो एक में जोड़ा एक में घटाया, अभी बताया क्वेश्चन,
तो एक सेम है दोनों, बस प्लस माइनस है, तो एक में जोड़ा एक में घटाया, तो ये फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे कास है तो बेटा कास स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर 1 का करोगे तो क्या है बेटा 1 ही आएगा। अब इससे जब करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, अभी बताया सब फार्मूला। तो ये होता है कास स्क्वायर ए, और नीचे आपका कास स्क्वायर ए है। दोनों सेम है बेटा तो दोनों को कैंसिल कर दोगे, क्या आएगा 1। 1 क्या है लाना था, देखिए 1 ला दिया ना। दिस इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इसलिए आपका प्रूव हो जाएगा LHS इजकल टू RHS। ये मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, मेरा ये सेकेंड वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अब हम आते हैं इस पे बेटा, चलिए मिटाते हैं इसको। लिखते हैं कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड ना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड लेकर भी कर सकते हैं, जैसे कीजिएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के ही कर रहे हैं। कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए इस पान कॉस ए। ये मैंने क्वेश्चन लिखा, देखिए ध्यान दीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इन्हीं को मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व करके ये लाएंगे। चलिए तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो बेटा इसका इसमें करो मल्टीप्लाई, इसका इसमें करो, और इन दोनों का इसमें। ठीक है, तो कास से जब कास ए में करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा मुझे, कास सेम है तो कास स्क्वायर ए मिलेगा। 1 प्लस साइन ए है, ये भी 1 प्लस साइन है, दोनों सेम है तो इधर भी जाएगा बेटा, तो ये भी क्या होगा 1 प्लस साइन ए के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ना। और नीचे 1 प्लस साइन ए रहेगा ये, और इनटू ये कास ए रह जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलिए आगे हम सॉल्यूशन करते हैं इसके। तो इधर ध्यान दीजिए बेटा, ये ऐसे ही रहने दो कास स्क्वायर ए, और इसको तोड़ो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होगा 1, साइन ए का स्क्वायर करोगे बेटा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अब प्लस 2 साइन ए। अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए, तो इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये आएगा अपान ये 1 प्लस साइन ए है इंटू कॉस ए। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ आप अरेंज कीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए को आप पहले लिखिए, फिर +1 फिर +2 साइन ए। मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसे अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये साइन ए है, नीचे का वही लिखिए कास ए। ठीक है, अब आप बताइए साइन स्क्वायर या कास स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये 1 ऑलरेडी पहले से है, और जो बचा है उसको लिख लीजिए, और नीचे वही लिखिए अभी इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 और 1 मिलेगा तो क्या होगा बेटा 2 होगा ना, 2 प्लस ये 2 साइन ए है ना, और ये हो जाएगा 1 प्लस वही लिखते चलिए। ये मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूँ ये बार बार वही चीज़, क्योंकि कटेगा अभी मेरा। अब इसमें देखिए 2 और 2 सेम मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बेटा 1 बचेगा और यहाँ पर साइन ए बचेगा, और नीचे 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन कैंसिल, तो हो गया बेटा 2 इंटू 1 अपान, यहाँ पे कुछ नहीं बता 1, तो 1 अपान कास ए लिख सकते हैं। और आपको मालूम है कि कास का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है ना, तो 2 इंटू 1 अपान कास को क्या लिख सकते हो सेक ए लिख सकते हो, और यही 2 सेक ए क्या है बेटा दिस इज राइट हैंड साइड, ये है मेरा राइट हैंड साइड, ये मैंने प्रूव कर दिया। यानी LHS इजकल टू RHS प्रूव्ड मैंने। ठीक है, प्रूव्ड। अब देखो बेटा यहाँ पे 1 अपान कास ए की वैल्यू सेक ए, तो यहाँ पे दिखा देना, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। और भी कई फार्मूला जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1, तो यहाँ पे दिखा दो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है।
ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने सॉल्व किया। ये तीसरा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा। चलिए इंक भर ले थोड़ा सा। चलिए बेटा, इसे देखिए, ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, और ये लाते हैं राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ये लिखते हैं, साइन ए साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1। यही क्वेश्चन है ना बेटा। चलिए अब देखो बेटा, अब तक तो मैंने सबको साइन कास में कन्वर्ट करते गया, और ये तो ऑलरेडी पहले से ही साइन कास में है ना। तो अब हम इसको सेक टैन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, हमें टैन की ज़रूरत है, सेक की ज़रूरत। तो इसमें देखो बेटा, टैन वाला फार्मूला होता क्या है, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। अगर साइन अपान कास हो जाएगा तो टैन में बदल जाएगा। तो ये साइन है तो इसको अपान कास कर देंगे, यानी इसमें क्या करेंगे, अपान का मतलब क्या होता है, कास से इसमें डिवाइड। तो इस साइन में कास से डिवाइड कर दोगे तो ऊपर भी डिवाइड एंड नीचे भी डिवाइड। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कास से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाई कास थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लिख लेना ये स्पेलिंग, ठीक है बेटा। चलिए, इसलिए हमें मिलेगा क्या बेटा, साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, कास थीटा माइनस कास थीटा अपान कास थीटा प्लस 1 अपान कास थीटा, ये भी होगा अपान पूरे का साइन थीटा अपान कास थीटा, और ये हो जाएगा प्लस कास थीटा अपान कास थीटा, फिर माइनस 1 अपान कास थीटा। सब में कास थीटा से मैंने क्या किया, डिवाइड किया, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में। चलिए बेटा, अब देखिए यहाँ पे जरा, कास से कास कैंसिल, कास से कास कैंसिल, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन अपान कास हो जाएगा बेटा टैन थीटा, है ना, और ये 1 हो जाएगा, और 1 अपान कास हो जाएगा बेटा सेक थीटा। तो पहले इसे लिखिए, और ये कट के 1 हो गया, यहाँ पर -1 हुआ ये बेटा, तो -1 इसे बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको साइन अपान कास को क्या कहोगे बेटा, टैन थीटा, इसे भी कहोगे, वही चीज़ है। एक कास, ये 1 माइनस कास थीटा है तो इसको क्या लिखोगे, सेक थीटा। 1 अपान कास होता है सेक थीटा, तो माइनस सेक थीटा पहले लिखा, और इसकी वैल्यू 1 होगी, कट के 1 आया, इसको मैंने बाद में लिखा। इसका अभी समझ में आएगा कि मुझे क्या इससे मिल रहा है। तो आपने यहाँ पे यूज किया टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कास थीटा, यानी कास साइन थीटा अपन कास थीटा की वैल्यू क्या है, टैन है, तो इसे लिख लीजिए साइन थीटा अपन कास थीटा इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है बेटा, और क्या मिला, 1 अपान कास थीटा की वैल्यू क्या मिला हमें, सेक थीटा। तो इनके जगह पर ये वैल्यू मैंने पुट किया। चलिए, हमें लाना क्या है बेटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो ये क्या है, सेक थीटा टैन थीटा है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा है। तो हम क्या करेंगे, टैन थीटा माइनस सेक थीटा, इसी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, आसान हो जाएगा, अभी समझ में आएगा बेटा क्यों। तो मल्टीप्लाइड बाई टैन थीटा माइनस सेक थीटा इन न्यूमरेटर
एंड यहाँ पे लिख लो डिनोमिनेटर, ठीक है ना बेटा, लिख लीजिएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ब्रैकेट लगा लो बेटा। और यहाँ पे tan थीटा माइनस सेक थीटा नीचे, और ऊपर भी वही होगा tan थीटा माइनस सेक थीटा नीचे ऊपर, ठीक है बेटा, मैंने ये लिख दिया। अब क्या करो, इससे इनमें मल्टीप्लाई, तो ये पूरा tan थीटा सेक थीटा माइनस में है और ये पूरा प्लस में है, तो एक में प्लस है एक में माइनस है। जब मल्टीप्लाई होता है बेटा तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर ए स्क्वायर, जब देखो a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, जब इसका प्रोडक्ट होता है तो बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, समझ गए। तो ये हमें मिलेगा, तो यहाँ पे लिखो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इस फार्मूले के हेल्प से। और जब इनका पूरे में किया, अब इनका 1 में करेंगे तो वही आएगा, 1 से करेंगे तो यही चीज़ होगा माइनस सेक थीटा अपान में बेटा। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, और ये tan थीटा माइनस सेक थीटा इसे भी आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं तो उधर मिटाना पड़ेगा, चलिए मिटाते हैं इसे। चलिए देखिए, एक फार्मूला होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा, याद रखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी फार्मूला। तो ये उसी का है, बस साइन माइनस प्लस इधर है, एक इधर है माइनस एक इधर प्लस है, यही ध्यान देना है इसमें। तो इसको चेंज करेंगे साइन तो हमारा वो 1 मिल जाएगा। तो इसको हम चेंज करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कामन लेंगे। जैसे ही माइनस लोगे तो ये माइनस सेक है प्लस हो जाएगा, तो इसे पहले लिखो सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस tan है यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसे बाद में लिखो माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये बेटा ऐसे ही लिखो जैसे है, माइनस tan थीटा इंटू माइनस सेक थीटा, ठीक है, अपान में नीचे की भी वैल्यू वही लिखो, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी 1, ये देखो फार्मूला, ये फार्मूला है ना, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी जब 1 हो गई तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो ये हो गया 1 माइनस, और ये माइनस tan थीटा, ब्रैकेट में ही लिखो माइनस सेक थीटा, और नीचे पहले 1 को लिखो बेटा, फिर उसके बाद tan थीटा लिखो, और फिर उसके बाद माइनस सेक थीटा, क्योंकि ये पहले 1 tan सेक है, इसी के फॉर्म में इसको लिख दो। और ये साइन जैसे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये नहीं कि चेंज हो जाएगा, और tan भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, सेक माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है बेटा। और ये tan थीटा माइनस सेक थीटा, अभी समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। अब ध्यान दो, इसमें माइनस ऊपर कामन लो, तो माइनस जब कामन लोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी क्या होगा प्लस, जब ये प्लस होगा तो कोई साइन इसमें चेंज नहीं होगा, यानी tan थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। और नीचे नीचे इसमें माइनस ले बेटा ठीक है, इसमें भी माइनस ले लो तो माइनस लेंगे, तो इसे पहले लिखो, tan क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, तो सेक थीटा पहले, और ये tan क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस tan थीटा, और ये हो गया बेटा 1 प्लस tan थीटा और माइनस सेक थीटा बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में। तो देखो बेटा ये इससे क्या हो गया कैंसिल, सेम सेम है ना, और ये माइनस इससे क्या हो गया कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा कुछ नहीं, और जब कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 अपान नीचे क्या बचा सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो देखिए आया ना 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा आ गया ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, आया क्या राइट हैंड साइड ला दिया, दिस इज
राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया बेटा मेरा, दिस इज राइट हैंड साइड, यहीं पे मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसको मिटा के थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए मेरा आ गया ना राइट हैंड साइड, जब राइट हैंड साइड आ गया इसलिए एल एच एस इजकल टू आर एच एस, प्रूव्ड हो गया। हो गया ना बेटा। तो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा राइट हैंड साइड ला दिया मैंने, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये। अब इसी तरीके से अब आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बेटा अब हम इसमें क्या करेंगे, ये रूट हमें हटाना है। तो जैसे रूट हटाने का मतलब स्क्वायर होना चाहिए। अब स्क्वायर कैसे लाएंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए, माइनस है ना नीचे, इसके कंजुगेशन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मेरा रूट हट जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 1, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन ए इन न्यूमरेटर एंड बेटा डिनोमिनेटर लिख लीजिएगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैंने क्या करूँगा, 1 प्लस साइन ए और कास ए से मल्टीप्लाई करूँगा। इसलिए हमें मिलेगा, रूट के अंदर लेना, रूट के अंदर, ये नहीं कि रूट के बाहर। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये अंडर रूट में लेके करना है, इसका ख्याल रखना है कि किस में, अंडर रूट। समझ रहे हो मेरी बात, अंडर रूट। तो अंडर रूट में अगर नहीं समझ में आता तो अंडर रूट है, इसके अंडर रूट में लीजिएगा 1 प्लस साइन ए। अगर नहीं समझ में आता तो इसको भी रूट अलग कर लीजिए, इसको भी रूट अलग कीजिए, फिर रूट 1 प्लस साइन ए से ऊपर, 1 प्लस साइन ए से नीचे। लेकिन अंदर के तरफ हम लेंगे बेटा, अंदर के तरफ याद रखना, अंदर के तरफ रूट में इन लेना, अंडर रूट में लेना। तो 1 प्लस साइन ए। ठीक है, चलिए हाँ, जैसे हम ये कह रहे थे कि इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस साइन ए अंडर रूट में अलग, इसको 1 माइनस साइन ए अंडर रूट में अलग। तो तब इसको रूट में लेकर के करोगे ऐसे, समझ रहे हो, तो ऐसे है ना। तो ये रूट में, तब तो रूट लिखोगे, हमने रूट ऐसे लिया तो इसके अंदर ये शो करके दिखा दोगे तो ऐसे समझ में आएगा। चलो इसे में डाल लो बेटा, तो इसका इसमें करोगे तो 1 प्लस साइन ए 2 बार हो गया बेटा, होल स्क्वायर। अब एक आप बताइए, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे बेटा, ये माइनस साइन का स्क्वायर कर लेंगे, एक में जोड़ा एक में घटाया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब क्या है, अंडर रूट में है बेटा। अब देखिए ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करोगे बेटा 1 ही आएगा। एक फार्मूला होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, कास स्क्वायर ए होती है बेटा। चलिए अंडर रूट में ये तो वही रहेगा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा बेटा, कास स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इधर देखिए रूट है तो ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, किस से, रूट से। तो रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ये, और नीचे क्या हो जाएगा, कास ए हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपन कास ए, प्लस इसे लिख सकते हैं साइन ए अपन कास ए। ठीक है बेटा। तो 1 अपन कास ए किसका फार्मूला होता है बेटा, 1 अपन कास ए सेक का होता है, ठीक अपोजिट होता है ना सेक। और साइन अपन किसका होता है, साइन अपन कॉस टैन का होता है बेटा। ये फार्मूला आप जान रहे हो, बार बार आ रहा है फार्मूला। तो ये बेटा देखो ये क्या है, दिस इज राइट हैंड साइड। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड ला दिया, RHS मैंने प्रूव कर लिया, इसलिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है बेटा। तो ये ऐसे आइडेंटिटी का यूज करके
मैंने ये आपको सलूशन कराया 5-6 क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अगर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो। नहीं आया तो जो भी डाउट्स है उसे आप मैसेज कीजिए, जो भी होगा मैं उसको जहाँ तक होगा उसको सलूशन करूँगा, आपको डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। हरिओम।